आदाब दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हिंदू शेर बॉय। जी हाँ, ये वही हिंदू शेर बॉय है। तस्वीर में तो आप साफ साफ देख ही रहे होंगे, सुरेश जी। ये वही है जो सिर्फ मुसलमानों के ऊपर, इस्लाम के ऊपर सिर्फ टिप्पणी करता है, और जब भी अगर अपने मुंह से कोई भी बात बोलता है तो सिर्फ जहर उगलता है, इसके अलावा ये कुछ नहीं करता। और हाँ, एक बात और बता दें, जानते हैं किसका चेला है? ये चेला है यति नरसिम्हानंद सरस्वती, जो डासना का एक पंडित है। ये उसका चेला है, जो सिर्फ एक रैपिस्ट है, एक बलात्कारी है, जिसने काफ़ी रेप किए हैं, काफ़ी बलात्कार किए हैं और गुंडागर्दी दिखाई है काफ़ी। आज इसी पे हम आपको एक वीडियो ऐसी दिखाने वाले हैं जो इसी का भाई है, सुरेश का, जो इनकी ही जाति से संबंध रखते हैं, राज त्रिपाठी, जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। चलिए सबसे पहले हम आपको वीडियो दिखाते हैं कि राज त्रिपाठी भाई ने क्या कहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं राज त्रिपाठी, जिला जौनपुर से। इस समय मैंने देखा है कि हर जगह ट्रेंड चल रहा है। क्या ट्रेंड चल रहा है कि विवादित बयानों को दे देकर अपने आप को छोटी, जो सस्ती वाली टीआरपी है, उसको लेने के लिए तमाम लोग एक धर्म से दूसरे धर्म की बुराई करना शुरू कर देते हैं। अभी हाल में एक वीडियो मैंने बनाई थी, डासना के जो पुजारी हैं, और उनको पुजारी क्या बोले, वो पुजारी हो ही नहीं सकते। सिंहानंद सरस्वती है वो, और वो आदमी धर्म का ज्ञान बटाने के बजाय वो दूसरे धर्म को, सिर्फ एक विशेष धर्म को, समुदाय को टारगेट करने का काम कर रहा है, सस्ती वाली टीआरपी पाने का काम कर रहा है, और सुरक्षा लेने के प्रयास में चल रहा है कि उसको भी आगे की पॉलिटिक्स करनी है, नेतागिरी करनी है। इसलिए वो थोड़ा सा ऐसे ही दूसरे धर्म को गरिया देकर और सरकार से अपनी सुरक्षा की मांग को लेकर के वो एक नई राजनीति में एंट्री करना चाह रहा है। लेकिन सबसे बड़ा दुख की बात यह है दोस्तों कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद ये जो अंधी, बहरी, गूंगी सरकार है, इनके कानों तक थोड़ा सा भी जू नहीं रेंग रहा है कि इनकी गिरफ्तारी कर ले। इससे क्या साबित करना चाहती है सरकार? यही कि इनके ऊपर किसका हाथ है, ये किसके रिश्तेदार हैं। भाई आप बताइए, इनकी गिरफ्तारी हो क्यों नहीं रही है? भारतीय जनता पार्टी देश का माहौल खराब करना चाहती है, और माहौल खराब करने के लिए ऐसे कई कुत्ते रखे रहते हो जो बराबर भौंकने का काम करते हैं। ये इतना बड़ा कुत्ता है। एक सबसे बड़ा, आज पूरे देश में उसके खिलाफ एफआईआर हो रहा है। डायरेक्ट एक धर्म विशेष के खिलाफ उसने बोला, और हमारे पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बोला उसने, जो नाकाबिले बर्दाश्त है। लेकिन अभी तक भारतीय जनता पार्टी और सबका साथ सबका विकास वाली सरकार ने उसको गिरफ्तार नहीं किया। नरसिम्हा की गिरफ्तारी में देर क्यों? किसका है नरसिम्हानंद रिश्तेदार? ये जवाब दे सरकार। नरसिम्हानंद को अगर गिरफ्तार नहीं किया गया तो सीधे सीधे ये आरोप मैं सरकार पर लगा रहा हूं कि सरकार देश का माहौल खराब करना चाहती है नरसिम्हानंद के जरिए। ये जो बबुआ है, ये बाबा थोड़ी है यार, इसका नाम कुछ और है, आनंद सरस्वती। ये बाबा हो ही नहीं सकता। अरे यार, हम ब्राह्मण हैं, काहे हमारे धर्म को बदनाम करने चले हो? शर्म नहीं आता है क्या? छोटी सस्ती टीआरपी पाने के चक्कर में मरा जाओगे बाबू, किसी दिन मरा जाओगे, यकीन बता रहा हूं। क्योंकि ऐसे लोग ज्यादा दिन तक चलते नहीं है। क्योंकि एक होता है ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब आदमी का विनाश आ जाता है ना, उसका बुद्धि काम करना बंद कर देता है। वही साले तुम्हारा भी काम करना बंद कर दिया। ये मराएगा नहीं, इसको कीड़ा पड़ेगा। नहीं भैया, ये खुद मर जाएगा। इसको मारेंगे, कीड़े ही मारेंगे। हाँ, इसको कीड़े ही मारेंगे, खुद मरेगा। लेकिन दोस्तों, बड़े दुख होता है कि ऐसे बयानबाजी, जो नेता बनने का काम करते हैं, जो बयानबाजी गलत तरीके से देते हैं। यार बाबा, क्या जानते हो यार? क्या धर्म के बारे में क्या जानते हो? हमसे पूछिए। अगर नहीं पूछ सकते हैं तो हम आपको बताते हैं धर्म क्या है। अभी हमारे साथ एक हमारे बड़े भाई जुड़ रहे हैं, धर्म क्या है अभी आपको सबको बताएंगे, और बाबा तुमको भी बताएंगे। हमारे साथ हमारे भाई सिंगर साहब जी जुड़े हैं। जय हिंद साथियों। ये आपके डासना के एक हिंदुत्व के नाम पे एक ढोंगी जो आए हैं, ये नबी साहब को लेके, पैगंबर साहब को लेके बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल रहा है, आपत्तिजनक बात है। किसी के धर्म को ठेस पहुंचा रहा है। हम हिंदू ऐसा नहीं करते।
कृष्ण ने गीता में कहा प्रेम करो। हम अहिंसावादी हैं हिंदू लोग, हम अहिंसावादी हैं। हम हिंसा के साथ नहीं खड़े होते कभी। जिस प्रकार से ये दूसरे के धर्म पर उंगली उठा रहे हैं, ये हम लोग ऐसा कल्चर नहीं इस्तेमाल करते। और दूसरी बात मैं बता दूं, अगर बात धर्म की कर रहा है ये ढोंगी, इसका त्यागी है क्या, पता नहीं कौन सा त्यागी है, दीपक त्यागी, दाढ़ी बढ़ा के भगवा पहन के आज मोदी जी के लिए देश में हमारे नागरिकों को लड़ाने के लिए ये कार्य कर रहे हैं। इन पर कोई कमांड नहीं है। आप अगर सच बोलोगे, आप अगर इनके खिलाफ प्रोटेस्ट करोगे तो ये आपको जेल में डाल देंगे, जैसा कि देश में चल रहा है। मैं इस ढोंगी से पूछना चाहता हूं, नरसिंहानंद राव नरसिम्हानंद सरस्वती, अरे सरस्वती जी का नाम भी क्यों बना, दीपक त्यागी बोलिए ना। हाँ, इस ढोंगी से पूछना चाहता हूं, इतने धर्म के बारे में जानता है तो बता, वेद व्यास की उत्पत्ति कैसे हुई? मोहम्मद पैगंबर को और नबी को भूल जाएगा। जिस दिन तुझे इस बात का तू जवाब देगा मंच पर खड़े होके, बताना कि पांडु किसका लड़का था, धृतराष्ट्र किसका लड़का था, विदुर किसका लड़का था, तू शर्मा जाएगा। बताना कि चंद्रमा पे दाग क्यों लगा है, बताना कि अहिल्या का राम को क्यों पैर लगा के उनको उनके रूप में लाना पड़ा। पूछना सूर्यदेव ने ऐसा क्या काम किया था जिस कारण सूर्यदेव की गर्दन धड़ से अलग कर दी थी हमारे महादेव ने, देवों के देव महादेव ने। किसी के धर्म का अपमान मत करना। आप पहले उस काबिल बनिए कि आप अपने धर्म के प्रति पवित्र हैं। उन लोगों की बात मत करो जो खुद भगवान स्वरूप थे। नबी, पैगंबर साहब और हमारे वेद व्यास जी, तुलसीदास जी, वाल्मीकि जी, ये वो लोग हैं जो ईश्वर से कम नहीं थे। हमारा ईश्वर क्या है पहले ये समझो, दूसरे के धर्म को अपमानित मत करो। बड़े भाई, इनको तो धर्म के बारे में पता नहीं, इनको तो पहले धर्म पढ़ना चाहिए, धर्म कहता क्या है। गुफा पुत्र ही है ये साले गुंडे हमें धर्म सिखा रहे हैं भगवा धारण करके। रावण ने भगवा धारण करके सीता माता का अपहरण किया था। आज उसी थ्योरी पे ये कलयुग में भगवा धारण करके हमें आपस में लड़ा रहे हैं। याद रखना। और ये धर्म की रक्षा करेगा जो सरकार से सुरक्षा मांग रहा है। साला 10 लाख रुपए चंदा खा गया इस मैटर में। यहाँ देश में हम बेरोजगारी के लिए आंदोलन कर रहे हैं और ये साले गुंडे हमें लड़ा भी रहे के नाम पे चंदा ले लेकर अपना दुकान चला रहे हैं। अरे शर्म आना चाहिए उन हिंदुओं को जो ऐसे लोगों को बढ़ा रहे हैं। हम लोग बढ़ावा नहीं करते हैं ऐसे लोगों को। कंगना को सुरक्षा क्योंकि वो लड़ा रही है, इसको नौटंकी बात को सुरक्षा क्योंकि वो हमें हिंदू मुसलमान के रूप में लड़ा रहे हैं। अगर हम हिंदू और मुसलमान की एकता की बात करते हो तो हम पे देशद्रोह का मुकदमा जी। हम लोग गुंडे हैं, किस प्रकार आतंकवादी हैं। ये गुफा पुत्र संत हैं, संत हैं। इस गंदी राजनीति का पतन होकर रहेगा। लड़ाने वाले लड़ रहे हैं और देश को बचाने वाले भी लड़ रहे हैं। अभी भी साथियों न समझ पाओ तो साइम है, समझिए बात को। न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्ता भी ना होगी दास्तानों में। तो आप नरसिम्हानंद जैसे लोगों पर जूता मारिए, खूब थूकिए इनके ऊपर। और भाई साहब ये सब हमारे अगर क्षेत्र में कभी आ गए ना, इनको दौड़ा दौड़ा के कुत्ता बनाकर मारे। सच्चाई ये है कि आज हमारा धर्म खतरे में है। आज हमारे धर्मगुरु बहुत पीछे हैं। हमारे धर्मगुरुओं का हमें पता ही नहीं है कि आज हमारे देश में कौन हमारे देश के सन्यासी हैं। पहले बड़े भाई कहते हैं हिंदू खतरे में है। हम सब हिंदू हैं। क्या उखाड़ लिया बे? मैं राजपूत, ये ब्राह्मण। क्या उखाड़ लिया? हिंदू हैं। क्या उखाड़ लिया भाई? घूमता हूं चौड़े से, सीना चौड़े से घूमता हूं। क्या उखाड़ लिया इतने दिनों से? बेवजह की बातें करके लोगों को भड़काने का काम करने वाले चूतिए। और इतिहास गवाह है, जब जब इस देश पर संकट आया है, चाहे धर्म संकट हो या आजादी को लेकर संकट हो, तब तब राजपूत और ब्राह्मणों ने बड़े पैमाने पर देश के शत्रुओं का सर्वनाश किया है। याद रखना हमारे महाराणा प्रताप को, याद रखना हमारे परशुराम जी को, याद रखना हमारे पृथ्वीराज चौहान को। तमाम हमारे वीर योद्धा ऐसे हैं जिन्होंने हमारे देश पर जब जब संकट आया है तब तब संकट लाने वालों का विनाश किया है। और ये देश फिर एक बार नरेंद्र मोदी और इस भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का विनाश करेंगे। इनसे मुक्त होगा देश, तभी ये देश विश्वगुरु बनेगा। और नरसिंहा सरस्वती को खुली चेतावनी है,
ये जो गंदा बयानबाजी, ये जो लड़ाने का काम कर रहे हो बंद कर दो। और मेरा भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश सरकार से भी निवेदन है कि इसको जल्द से जल्द सजा दिलाई जाए, इसकी गिरफ्तारी की जाए। आपका गिरफ्तारी ना करना इस बात का साफ साफ साबित होता है कि आप इसको बढ़ावा दे रहे हैं। आपके संरक्षण में ये पल पोस रहा है, आपके संरक्षण में ये सारे चीजें हो रहे हैं। इसकी गिरफ्तारी नहीं हुई साथियों तो हम सब मिलकर एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे इसके खिलाफ और इसको जेल भिजवा कर रहेंगे। क्या मनीषा वाल्मीकि हिंदू नहीं थी? नहीं थी। क्या दलित समाज के लोग हिंदू नहीं होते? ये मानते नहीं है हिंदू। वाल्मीकि जी के आश्रम में सीता माता ने बच्चों को जन्म नहीं दिया था? ये सीता माता को नहीं मानते हैं। ऊंच नीच करने वाली ये भाजपाई, धर्म के नाम पे लड़ाने वाली ये भाजपाई, इस वोट बैंक की गंदी राजनीति को समाप्त करना पड़ेगा और आप सभी को आगे आना पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की सरकार गिरफ्तार नहीं कर रही अपराधी को, इससे ये साबित होता नहीं होता है। इसकी असली पहचान इसे बताएंगे। तो देखा दोस्तों आपने कि राज त्रिपाठी जी जो हैं उन्होंने किस तरह से इसकी बैंड बजाई है, किस तरह से इसका धर्म याद दिलाया है। ये सुरेश जो है और ये पंडित जी अपने गिरवान में तो झांकते नहीं हैं, औरों के गिरवान में झांकते हैं। अबे सुन वो सुरेश, वही सुन, तू पहले अपने गिरवान में झांक, उसके बाद है ना दूसरों के गिरवान में झांकने की कोशिश कर, ठीक है। तू जो कहता है ना कि हम धार्मिक है, अबे किस चीज़ का धर्म धार्मिक है तू? ये कुछ अपने धर्म के बारे में कुछ याद है? तू जो है मतलब इस्लाम के ऊपर और क्या कहते हैं हमारे प्यारे नबी के ऊपर और हमारे जो है मुसलमान के ऊपर टिप्पणी कर रहा है? क्या तेरा धर्म यही सिखाता है? क्या तेरे ईश्वर ने भगवान ने सिर्फ तुझे यही सिखाया है कि जा बेटा और जा और उनके धर्म के ऊपर टिप्पणी कर? अगर तेरे को शर्म और लिहाज है तो सुधर जा, ना तो जा साले चिल्लू भर पानी में डूब मर। क्योंकि तुम जैसे है ना भड़ो नस्तालों ने पूरे हिंदुस्तान का जो है बेड़ा पार कर रखा है, पूरे हिंदुस्तान को बदनाम कर रखा है। धर्मों के नाम पर तुम लोग जो है ना लड़वाते हो, झगड़वाते हो। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है, अगर तुम अपने अंदर हिम्मत रखते हो तो सबसे पहले जाओ और पूछो अपने उस गुरु से, उस रेपिस्ट बलात्कारी से, उसने किस तरह से जो है रेप किए हैं, रेपिस्ट बलात्कार किए हैं। तुम ऐसे ऐसे गुरु बनाते हो, ऐसे ऐसे गुरु, ऐसे ऐसे इंसान को तुम गुरु बनाते हो। यार मुझे शर्म आती है यार कि मतलब एक पंडित, अरे पहले उसका बैकग्राउंड देखो, क्या बैकग्राउंड है। तुम ऐसे लोगों को गुरु बनाते हो यार, तुम ऐसे लोगों के चेले बन रहे हो। बे सुरेश, तू अगर अभी सच्चा मर्द है, ठीक है, तू अगर अपनी एक माँ की औलाद है तो भाई सुन, ये सब धंधे है ना बंद कर दे। आपस में एक दूसरे को भिड़वाना बंद कर, इस तरह की वीडियो बना के मत डाल। इस्लाम को टारगेट मत कर, मुसलमान को टारगेट मत कर। तेरा वो जो है ना, तेरा गुरु क्या कहता है कि APJ अब्दुल कलाम जिहादी थे। तुम लोगों ने जो है हमारे प्यारे नबी की शान में गुस्ताखी की। तुम कहते हो कि हम धर्म के ठेकेदार हैं। अबे सुन, पहले अपनी जो है धर्म की किताबें पढ़ो, उसके बाद और के धर्मों पे तुम टिप्पणी करो। बंद करो ये सारी चीज़ें। तुम लोगों ने जो है ना पूरे हिंदुस्तान के अंदर मतलब लड़ाई झगड़े करा रखे हैं तुमने। तुम यार मेरी एक बात समझ नहीं आती, तुम लोग धर्म के ठेकेदार क्यों बनते हो? आप लोग ये सोच रहे हो कि पुलिस कुछ नहीं कर सकती। अरे सुनो, पुलिस बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन बस पुलिस जो है ना फिलहाल अभी चुप है, ठीक है। वो आप लोगों को देख रही है, लेकिन जिस दिन बेटा तुम है ना पुलिस के हाथ तो चढ़ गए, उस दिन है ना तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा। कानून अभी जिंदा है, ठीक है। मैं फिर सुरेश तेरे को बोल रहा हूँ कि ये चीज़ें बंद कर दे, ठीक है। मुसलमान को टारगेट मत कर, इस्लाम को टारगेट मत कर। सिर्फ तू अपनी धर्म में आस्था रख, औरों को अपने धर्म में आस्था रखने दे, ठीक है। अगर तुझे कोई भी चीज़ गलत दिखाई देती है तो तू जा और कानून के आगे बोल, ठीक है। पुलिस स्टेशन जा, वहाँ FIR करा। लेकिन तू ये क्या कि तू गलत गलत बातें बोल रहा है, टिप्पणी कर रहा है। क्यों भाई? तुझे हक किसने दिया है बातें बोलने का? यार तुझे मेरी एक बात समझ में आती यार, तेरी इस मानसिकता में है क्या यार? तू पागल है क्या? तू यार सबसे पहले अपना इलाज करा, ठीक है। किसी हॉस्पिटल में एडमिट हो और अपना इलाज करा, ठीक है। उसके बाद आगे बात कर। और सुन, तेरे इस भाई ने क्या कहा है सुन तो लिया होगा तूने, राज त्रिपाठी जी ने, ठीक है। उसे अपने ना इस दिमाग में बिठा ले, ठीक है। ये काम धंधे बंद कर इस तरह के। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इस सुरेश तक ये वीडियो पहुँचे और हमारे भाइयों तक भी ये वीडियो पहुँचे, उन हिंदू भाइयों तक भी पहुँचे जो इन राज त्रिपाठी भाई की बात सुने और अपने दिलो दिमाग में बिठाएं कि देखो धर्म के नाम पे ये लोग किस तरह से गुंडागर्दी करते हैं।
अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।